नहीं, वापस नहीं जाऊंगी सर कभी। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता, याद तो आएगा, ज़ाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। वो मेरी मजबूरी की शादी थी और मैं वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह करारा जवाब और करारा थप्पड़ है हिंदुस्तान की हर एक जांच एजेंसी के मुंह पे। उससे भी बड़ा थू करता हूं मैं इस सरकार पे, जो मतलब इतनी गिर चुकी है, जो सरेआम मुसलमानों से नफरत करती है, जो हर जगह हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करती है। वो एक मुस्लिम विदेशी दुश्मन की लड़की को हमारे देश में कैसे रख सकती है, कैसे फना दे सकती है? इससे बड़ी गंदी राजनीति क्या होगी? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो नफरत करते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देते हो, हिंदू मुसलमान करा के लोगों को आपस में दंगे करा के लड़ाते हो, और एक पाकिस्तान लड़की को फना दे रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो। उससे भी बड़े अंधे ये आवाम, ये जनता है जो चुपचाप इस बात को सह रही है। आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए यही लड़की बहुत बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है, और फिर उस टाइम मांगते रहना माफी, उस टाइम करते रहना माफ। हर चीज को राजनीति से मत जोड़ो, रिक्वेस्ट है। पुलवामा में गया था, जम्मू कश्मीर में गया, पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं गया, ले लद्दाख से लगभग 100 किलोमीटर आगे, जहां पे भारत चीन युद्ध हुआ था, जो आई रेजिमेंट अपना हक मांग रही है, जिसने वो युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा था, जहां हमारे 120 सैनिक थे, दुश्मन सैनिक 2500 थे, हमारे 113-14 सैनिक शहीद हुए थे। आई रेजिमेंट के अकेलों ने 2500 आदमियों को भगा दिया था, मार गिराया था। युद्ध 1962 के नवंबर में शुरू हुआ। जनवरी फरवरी तक तो दिल्ली सरकार को यह भी नहीं पता था हमारी सेना युद्ध लड़ रही। जो हमारे शहीद हुए सैनिक, उनकी लाश को 4 महीने बाद लेके आती है कौन? हिंदुस्तान की सरकार। वहां पे एक मेमोरियल बना हुआ है, कभी उसको जाके देखने का मौका मिले तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन आई रेजिमेंट के शेरों को उनकी चिता जलाने के लिए लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। वहां का जो सीए था, उस सीए ने वहां मौके पर पहुंचकर जितने भी उड़द तख्त थे, मेज थी, फर्नीचर था, कुर्सी थी, उनको तोड़ के उन सभी का अंतिम संस्कार किया गया। उस सेना का उस वक्त का जो मॉनिटर था, कैप्टन था, वो था भैरव सिंह। कभी वहां जाके देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान चीन के बीच में वहां पे एक सफेद टेंट लगा हुआ है। मैंने सैनिकों से पूछा यहां क्या होता है, उन्होंने बताया हिंदुस्तान और चाइनीज सैनिक आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, और सरकार जो हमें कहती है वो हमें बयान देना पड़ता है जबरदस्ती। यहां वहां बैठ के बयान देना पड़ता है। सरकार ने यह कह दिया आक्रामक बयान देना है, जो भारत चीन की लड़ाई मच रही। असलियत यह है कोई लड़ाई नहीं है, ना भारत लड़ना चाहता, ना चीन। बॉर्डर पर जाके देखो, टीवी फोना में नहीं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर गारंटी देता हूं, पुलवामा के बाद रिकॉर्ड निकाल के देखो, असलियत में क्या कोई अटैक हुआ है? नहीं हुआ ना। पुलवामा कब हुआ था? पुलवामा जब हुआ था जब चुनाव था, सरहद पर तनाव है। अरे चेक जाक करो कहीं जाके हिंदुस्तान में क्या चुनाव है? जब जब हिंदुस्तान में चुनाव होता, सरहद पर तनाव होता है, वहां बलि का बकरा बना दिया जाता है, फौजियों को शहीद करवा दिया जाता है, फिर उनकी लाश पर राजनीति करने के लिए जिस एरिया का वो फौजी होता है, हमारे एमपी एमएलए जाते हैं, वहां जाकर घोषणा करते हैं। शहीद तो उसको मानते ही नहीं, मृत सैनिक को 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार की तरफ से, वहीं उस शहीद के पलट पर लोग तालियां पीटते हैं। वाह नेताजी कमाल कर दिया। अरे नेताजी की ऐसी की तैसी, यो नेताजी थारे एक लाल न खा गया, वो दिखाई नहीं देता क्या? इस 1 करोड़ से वो इंसान वापिस आ जाएगा। नेताजी अपनी राजनीति चमका के
उस एक लाश के कारण वो प्रचार करता है। हमने शहीद की पत्नी को सिलाई मशीन दी, 1 करोड़ रुपया दिया, हम शहीदों का इतना ख्याल रखेंगे। अरे ख्याल रखने वाले हो तो इनको शहीद करवाते ही क्यों हो? जीते जी इंसान की कदर नहीं, मरने के बाद उसकी लाश को बेच देते हो। जब मैं ये बातें बोलता हूं, मेरी बातें आप लोगों को बुरा लगती है? सबसे बड़ा सवाल है सीमा सचिन, आप सभी साथियों से विनती है, 6,500 आदमी आप लाइव देखने लग रहे हो, आप लोग भी अंधे हो गए क्या? इस देश का एक आवाम, एक जनता भी मर गई क्या, जो सवाल जवाब नहीं कर सकती? हर एक साथी सरकार से सवाल जवाब करे, एक पोस्ट डाले सीमा सचिन के बारे में, जो आप लोगों की आत्मा, आप लोगों का दिल कहता वो लिखकर, अगर सही है सही, गलत है गलत। एक भाई ने लिखा, अशरफ अली ने अरेस्ट शिकारा नेक्स्ट मंत्री इन हरियाणा सरकार। भाई साहब ये सपने में भी नहीं हो सकता। सच्चाई बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती, हकीकत बताने वालों की कोई कीमत नहीं होती। बुरा जो आदमी साची कहेगा वो आंख मांगड़ी ही मारे, किसे ना अच्छा ना लागता। अच्छा वो लागे चिकनी चुपड़ी बात करे, सुबह से शाम तक कम 2 ट्रक झूठा के लोगा में खाली करे, वो अच्छा लागे इन्हें। हिंदुस्तान का बाढ़ के कारण, बरसात के कारण, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू का, कश्मीर का, लेह का, लद्दाख का, हरियाणा का, पंजाब का विनाश होने लग रहा है। वो मुद्दा इस गवर्नमेंट को, इस न्यूज पत्रकारों को दिखाई नहीं दे रहा। 1300 रोड समाप्त हो गए, दुनिया भर के पुल फ्लाईओवर टूट गए, नदियां उफान पर हैं, हमारे देश का विनाश होने लग रहा है। वे चीजें नहीं दिखती, इनको दिखाई देता सीमा सचिन का प्यार। हद की बात यार, बेशर्मी की हद है ये। मैं भाई 6,500 आदमियों से एक विनती करता हूं, एक गुजारिश करता हूं, अगर तुम इस वीडियो ना 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करो हो तो डायरेक्ट या 65-66 आदमी आती चली जा है। हो सकता है किसी न किसी 10% की भी आंख खुलेगी, वे 10% और लाइव आएंगे या पोस्ट गिरेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में हमारे देश की हमें सुरक्षा चाहिए। जब हमारे देश के ही अंदर हमारे आतंकवादी, हमारे दुश्मन एंट्री कर जाते हैं, हम अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकेंगे? सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार। एक अनपढ़ 5वीं क्लास पास वो सचिन, वो मतलब इसमें कौन सी क्वालिटी थी भाई जो उससे प्यार हो गया? कैमरे के सामने देखो, इस लड़के ने बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, इसके अंदर कोई गुण नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। ये मानता हूं शरद के पास अगर कोई किसी लड़की को फंसा सकता है, कम से कम वो चालू टाइप का तो हो, उसके अंदर कोई हुनर, कोई क्वालिटी तो हो। क्वालिटी मायने रखती है। जो अपने पति को छोड़ देती है, 4 बच्चों को साथ लेके आती है, तो इसका मतलब मां और बच्चों के बीच में प्यार है, तो वो औरत किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकती। ये साजिश है तो है, वरना वो अपने 4 बच्चों को, जिसके वे बच्चे हैं, उसके पास छोड़कर यहां आती। तू भी मेरे तो प्यार नहीं करता, तेरे बालक भी नहीं चाहते, राखिन ने भी उनको ठुकरा के यहां आती। वो बच्चों को गोद में साथ लेके आई है और फिर भी हिंदुस्तान में एंट्री कर रही थी। बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल की साजिश है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस चीज पे कार्रवाई की जाए। हम कार्रवाई चाहते हैं, उस औरत को वापस डिपॉजिट किया जाए, और डिपॉजिट भी जब किया जाए उसके अंदर की सारी बातें निकाली जाए। वो क्या लेने आई थी, किस चीज की उसको इंक्वायरी चाहिए थी बाद में, ताकि बाद में पता चले एक औरत हिंदुस्तान में खलबली मचाएगी और हिंदुस्तान उसका प्रचार कर रहा, पत्रकारों को बुलाकर माला पहनाकर स्वागत करके। यानी कि हम लोग तो विपक्षी, विरोधी, आप लोगों के दुश्मन। अगर हम कुछ बोलते थे, हमें यह शिक्षा दी जाती थी पाकिस्तान चले जाओ। अब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ रहे, उनका स्वागत मालाओं के साथ, फिर लड़ाई किस बात की रहेगी? भूल गए? पाकिस्तान बार बार हमारे फौजियों को खाता है, बार बार हमारे पर हमला करता है, बार बार हमारे पर कमिटमेंट करता है, और आप उन्हीं को अपने देश के अंदर फना दे रहे हो। एक नवजोत सिंह सिद्धू भारत पाकिस्तान के भाईचारे को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाके उसने एक गुरुद्वारा है जिसके रास्ते खुलवा दिए, जहां हिंदुस्तानी भी जा सकता है, पाकिस्तानी भी जा सकता है। उसने भाईचारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको जेल में भी डाल दिया, उसको विरोधी भी घोषित कर दिया, उसको पाकिस्तानी भी घोषित कर दिया। क्यों?
क्योंकि उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी, वो विरोधी और विपक्षी पार्टी का था। और एक पाकिस्तानी औरत हिंदुस्तान में आती है तो हिंदुस्तान की सरकार उसका स्वागत करती है। वो दिन दूर नहीं, ऐसी ही औरत देख लेना आने वाले टाइम में कितने एमएलए में एमपी बनी पाओगी, और वह उड़े मोदी जी की काख तले बैठेगी कुर्सी घाल के, और वह पाकिस्तानी औरत हमारे फैसले लेगी। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है, सोच के देखो। मतलब दुश्मन का स्वागत, जो फूटी आंख हमें नहीं सुहाता, उसको हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पत्रकार हीरो बनाने पे लगे हुए हैं। फिर किस चीज के लिए सुरक्षाएं बढ़ा रखी हैं भाई? ये बॉर्डर पर तार वार उखाड़ दो, आन दो सब ने सरेआम, आन दो और जान दो, फिर किस चीज के ड्रामे रह गई है? ज्यादा लंबी चौड़ी बात होगी, मैं समझा आप लोगों को थक लिया हूं, मेरा कोई मन भी नहीं था लाइव आऊं। मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक, हिंदुस्तानी बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था इस चीज के लिए आवाज उठाऊं। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगता है वही अच्छा है। सभी साथियों को राम राम। ये लंबी चौड़ी बात होगी, आप लोगों का ज्यादा समय लगा है उसके लिए माफी।